ગુજરાતના વિધાનસભાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે। ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આપ પોતાના નેતાઓને પ્રચાર માટે સુરત અને ગુજરાતમાં લાવી રહ્યા છે। ત્યારે રાજનીતિ સાથે રાષ્ટ્રનીતિ શું છે તે અંગે પણ વક્તવ્યનું આયોજન કરાઈ રહ્યું છે। ત્યારે સુરતમાં હિન્દુ ઇકોસિસ્ટમ અને ઉત્સવ ફાઉન્ડેશન દ્વારા રાજનીતિમાં રાષ્ટ્રનીતિ વિષય પર કપિલ મિશ્રાનો વક્તવ્ય યોજાયો હતો। સુરતના પાલ ખાતે આવેલા સંજીવ કુમાર ઓડિટોરિયમમાં યોજાયેલા રાષ્ટ્રનીતિમાં રાષ્ટ્રનીતિ વિષય પર વક્તવ્યમાં મોટી સંખ્યામાં યુવાઓ સહિતનાઓ જોડાયા હતા। तो आ अंगे पत्रकार परिषद में कपिल मिश्राए अरविंद केजरीवाल पर आकरा प्रहारों कर्या हता। ये आज सूरत में उत्सव फाउंडेशन और हिंदू इकोसिस्टम का ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि गुजरात में जिस प्रकार से कुछ लोगों के द्वारा झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसका तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, फैक्ट्स के साथ और डेटा के साथ सच सामने रखा जाए। ऐसा कार्यक्रम हम अहमदाबाद में कर चुके हैं, आज सूरत में है, कल हिम्मतनगर में है। और इस प्रकार जहाँ पर भी इस प्रकार का झूठ फैलाने की कोशिश होगी, वहाँ पे हम लोग जाएंगे और सत्य को और तथ्यों को सामने रखेंगे। देखिए, मैंने अंदर बोला भी था ये बात कि बात खाली राजनीति की हो, बात खाली चुनाव की हो, तो भारतीय जनता पार्टी और गुजरात का संबंध सबको मालूम है और यहाँ का कार्यकर्ता संकल्पित होकर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन बात जब ये आए कि कोई विष की बेल उगाने की कोशिश करे, विष का पौधा रोपने की कोशिश करे, तो उसकी जड़ पे सत्य और तथ्यों के आधार पर प्रहार करना हम सबका धर्म बनता है और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। किसके मैनिफेस्टो में? आप मतलब क्या बोल रहे हो? यहाँ पे एक और आप है जी। और कोई सवाल? आज के कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, पूरा दोबारा सुनिएगा। जरूर करेंगे, आप भेजना। नहीं, मैंने अंदर बताया। देखिए, मैं आपको केवल तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर बात करने के लिए आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि आप नौकरी पक्की करोगे, आपने ये कहा कि आप नौकरी पक्की करोगे, बोला। हम कह रहे हैं कि अभी तक तो आपने आपके अपने दफ्तर में 17 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काम कर रहे हैं दिल्ली में, उनकी नौकरी पक्की नहीं हुई, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। 17 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी मुख्यमंत्री के अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं, किसकी नौकरी पक्की हुई है? पंजाब में किसकी हुई है? दिल्ली में पिछले 7 साल में आंगनबाड़ी में, दिल्ली जल बोर्ड में, डीटीसी में, दिल्ली सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में किसकी तो ये झूठ नहीं। आपने बोला 12 लाख नौकरी दिल्ली में दी है, आरटीआई बोल रही है 3246 नौकरी दी है। मैं ये कहता हूँ कि आपने 12 लाख नौकरी किसको दी, कौन से डिपार्टमेंट में दी, किन लोगों को दी, ये तो बहुत बात की बात है। जो आदमी शौचालय की कुंडी के उद्घाटन का भी विज्ञापन छापता है, 12 लाख नौकरी निकली कब, उसका विज्ञापन जरा दिखा दो। ये सफेद झूठ हुआ कि नहीं हुआ? नौकरी के बारे में झूठ, नौकरी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को पक्का करने के बारे में झूठ। गुजरात में 97% घरों में पाइप वाटर सप्लाई है, 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। दिल्ली में 1500 स्क्वायर किलोमीटर में 40% घरों में टैंकर से पानी जा रहा है। तो कौन से मॉडल की बात हो रही है? इन तथ्यों के आधार पर हमने आज यहाँ पर आंकड़े रखे हैं। आपने बोला था कि 500 स्कूल खोलोगे, 16 स्कूल खुले हुए बंद हो चुके हैं। आपकी सरकार की आरटीआई ये बात बोल रही है, तो कौन से तथ्यों की बात हो रही है? आपने जब बोला था कि अस्पताल के बेड बढ़ा के 30,000 कर दोगे, आज एक बेड भी नहीं बढ़ा, आपकी सरकार की आरटीआई बोल रही है, तो कौन से तथ्यों की बात हो रही है? इसके कारण युवाओं से, महिलाओं से, बेटियों से और प्रबुद्ध समाज से अगर कोई सफेद झूठ बोले, तो उसका तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर प्रतिकार किया जाना, सवाल किया जाना, ये जरूरी है और इसके लिए हम आए हैं। एक सवाल ये है कि आपने हिंदू इकोसिस्टम की बात की, ये हिंदू इकोसिस्टम जो है उसको आप किन तत्वों के आधार पर आगे ले जा रहे हैं? इसके सकारात्मक पहलू क्या है? केवल सेवा। किस प्रकार की सेवा? जिन लोगों के परिवारों को कष्ट का, हिंसा का, प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, हम कोशिश करते हैं उनकी मदद करें। आपने कन्हैया लाल जी, उमेश कोले जी, अंकिता जी, इन सबके मामले में देखा होगा कि हम कोशिश करते हैं सेवा करने की। मिश्रा जी, आपने अपने मंतव्य, जो भी आपने वक्तव्य दिया है, उसमें 2 से 3 बार आपने एक शब्द पे बहुत प्रेशराइज किया कि अब गिरफ्तारी होगी, कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी। हम जानना चाहते हैं कौन है वो और आने वाले दिनों में कितनी गिरफ्तारी? वो अपना नाम खुद ही बता रहे हैं। देखिए, आज इस देश में
नरेंद्र मोदी कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है और उसके कारण कीड़े बिलबिला के निकल रहे हैं। पुणे में आज कुछ बिलबिलाते हुए कीड़ों ने अपने बाप जिंदाबाद का नारा लगाया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके बाप का बाप इस देश की कुर्सी पर बैठा हुआ है। और पीएफआई के लोगों ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी, एनआईए की जांच में जो सामने आ रहा है, पीएफआई के लोगों ने जिस प्रकार से टेरर फंडिंग, जिहादी आइडियोलॉजी को बढ़ाने का काम किया है, उनके 106 लोग इस वक्त जेल के अंदर हैं, पूरे देश से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस्लामिक जिहाद की रीढ़ के ऊपर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का प्रहार है और उसके कारण ये कीड़े बिलबिला रहे हैं। लेकिन भारत की जनता इस प्रकार के कीड़ों का इलाज अपने आप करना जानती है और भारत की कानून व्यवस्था उसका समाधान कर रही है। केजरीवाल ने गुजरात की जिम्मेदारी राघव चड्ढा को दे दी है। आप क्या कहेंगे? राघव चड्ढा जी इस समय कमान संभालेंगे? नहीं, ठीक है, ये तो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो किसको जिम्मेदारी देते हैं। जिसके साथ उनकी डीलिंग अच्छी होगी टिकटों की, उसको जिम्मेदारी देंगे। गुजरात में दो ही पार्टी है, सिर्फ कांग्रेस और भाजपा, और आम आदमी पार्टी के लिए स्पेशली गुजरात। मैंने आपके सवाल का जवाब सबसे पहले दिया कि राजनीति के लिए नहीं, सत्य बताने के लिए। दिवाली में मिश्रा जी पटाखे फोड़ेंगे? 100% पूरी दिल्ली फोड़ेगी। हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, 9 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। હિન્દુ ઇકોસિસ્ટમ અને ઉત્સવ ફાઉન્ડેશન દ્વારા યોજાયેલા રાજનીતિમાં રાષ્ટ્રનીતિ પરના કાર્યક્રમમાં અરવિંદ કેજરીવાલના નોકરી સહિતના વાયદાઓ અંગે તીખા પ્રહારો કર્યા હતા। બ્યુરો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ સુરત।